अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ जाते हैं? आपका HDL जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स नीचे क्यों आ जाते हैं? ये लो क्यों हो जाते हैं? और LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स थे ये बढ़ क्यों जाते हैं? और जो VLDL है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये क्यों बढ़ जाते हैं? एक सबब, एक वजह, अपने आप को फितरत से दूर कर लेना। फितरत क्या है? अल्लाह का हुक्म, वही और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। एक वही मतलू है, एक वही गैर मतलू है। और हम आज तक दीन को अलहदा लेके चले और साइंस को अलहदा लेके चले। खून जो जिस्म में गर्दिश कर रहा है, शैतान हमारे जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसे नालियों में खून। या आपका HDL, या आपका LDL, या आपका VLDL, या आपके ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? ये जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने खून की एक केमिस्ट्री रखी है। जितना खून गाढ़ा होता जाएगा उसमें ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करने की सलाहियत उतनी कम होती जाएगी, जिसको आप HB कहते हैं, हीमोग्लोबिन। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये खून जितना गाढ़ा होता है उतना गंदा होता जाएगा। उससे गुड कोलेस्ट्रॉल HDL नीचे आना शुरू हो जाएगा, LDL बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसको जानना है ये क्यों बढ़े। जब आपने फितरत को छोड़ दिया। फितरत क्या थी? जो चीज अल्लाह ने जैसे पैदा की है उसको वैसे लेना है, उतना ही लेना है, उसी वक्त में लेना है। हमें फलों और सब्जियों को 70% लेना था, अजनास को 20% लेना था और डेयरी प्रोडक्ट को 10% लेना था। लेकिन हमने क्या किया? हमने सारी तरतीब को चेंज कर दिया। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, रात का खाना 10% लेना था, हमने इसको भी एक्सचेंज कर दिया। हम रात ले आए 60 पे, दोपहर ले गए 30 पे और सुबह लेके 10 पे। अब जो खाने का तरीका था, तेजी का काम शैतान का था और खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना ये काम दांतों का था। तो दांत अल्लाह ताला ने दिए थे 32 4 टाइप्स के, ताकि खाना कटता भी, फटता भी, चिरता भी, पिसता भी, वो गूदा भी बनता, पेस्ट भी बनता, रस भी बनता, ताकि आपका खाना इजी टू डाइजेशन होता और वो आपके खून को एनर्जी प्रोवाइड करता। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया कि हम हद से बड़ों को पसंद नहीं करते। अब हद से बढ़ना सिर्फ दीन में नहीं था, वो खाने में भी था, वो पीने में भी था। इसराफ कहीं पे भी हो, ज्यादती कहीं पे भी हो, वो काबिल कबूल नहीं है, ना दीन के एतबार से, ना आपकी बॉडी के एतबार से। तो आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा? जब आपने अपने आप को हद एतदाल से आगे कर दिया। वो चाहे खाने का तरीका है, वो चाहे पीने का तरीका है, वो चाहे बोलने का तरीका है, वो चाहे सोने का तरीका है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, खून एकदम उछलता है, जोश मारता है लफ्जों से। जैसे गाली सुनते हैं, खून जोश मारता है कि नहीं मारता? कुरान सुन के भी मेरा खून जोश मारता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है जो गाली वाली है। क्योंकि जो चीज़ बदन में ज़्यादा होती है वो कम को मर्ज कर लेती है। क्योंकि मेरे बदन में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो गाली सुन के तो मेरा रिएक्शन फ़ौरन होगा, लेकिन कुरान सुन के मेरा रिएक्शन फ़ौरन नहीं होगा, क्योंकि मेरे बदन में पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी हुई है। कोलेस्ट्रॉल, इसको ठीक करना चाहते हो बिना दवाई के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइटिंग के, फितरत पे आ जाइए। जो खाना पका है वो ब्लड को थिन रखेगा, और खाना पकता है मिट्टी के बर्तन में। और जो खाना गला है, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, शीशा, चीनी, इसमें खाना गलता है। मिट्टी के बर्तन का खाना अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है और इन बर्तनों का खाना एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। और जैसे जैसे एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता जाएगा। अल्लाह ने हमें अल्कलाइन पैदा किया है। अल्कली जब एसिड से मिलती है वो उसको न्यूट्रल करके पानी बनाती है, और पानी हमारी इब्तिदा है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मिट्टी के बर्तन क्यों जरूरी थे? क्योंकि वो अल्कलाइन है। मिट्टी से आदम को पैदा किया, मिट्टी में वापस आदम ने लौटना है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा इसी से उठाए जाना है। तो अपने बर्तनों को मिट्टी में,
खाना मट्टी के बर्तन में, पकाना मट्टी के बर्तन में, पानी मट्टी के बर्तन में, पीना मट्टी के बर्तन में, रखना मट्टी के बर्तन में। सेकेंडली, जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारे जमते हैं, ये खून को थिक करते हैं, नालियों को ब्लॉक करते हैं। नहीं यकीन आता तो जिसको आप आईएसओ सर्टिफाइड समझते हो, जिसको आप सबसे बेहतरीन ऑयल समझते हो, जाओ जाके अपने किचन का वो सिंक, उसका वेस्टेज का वो पाइप जिस ड्रेन में जा रहा है, उस ड्रेन का ढक्कन उठाओ, 4 से 6 इंच का पाइप चोक हो चुका है आपके बेस्ट कुकिंग ऑयल से। जरा सोचो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो बर्तनों में कुकिंग ऑयल था वो तो बचा था, वो जो भर भर के खाया है बाउल्स को वो तो अंदर है। जिसने इस नाली के 4 से 6 इंच के पाइप को चोक करके रख दिया, बताओ वो आपके अंदर की नालियों को क्या कर रहा होगा। सारे कुकिंग ऑयल बंद करके मिट्टी से निकलने वाला सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, इसको लीजिए। ये ना कभी जमता है ना कभी किसी चीज को जमने देता है। उसके बाद आपके बॉडी को मीठा चाहिए, क्योंकि मीठा आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो आपके ब्रेन को चलाता है। तो मीठा इस ब्रेन के लिए था और वो मीठा था गुड़। अनफॉर्चुनेटली हम ले आए चीनी, इसमें भी सारे के सारे केमिकल जो एसिड को बढ़ाते हैं। गुड़ अल्कलाइन है, बर्तन अल्कलाइन, ऑयल अल्कलाइन, गुड़ अल्कलाइन। चौथे नंबर पे आपकी बॉडी को चाहिए मिनरल्स, और मिनरल्स का जो नेचुरल सोर्स है वो या नमक है या पानी है। और हमें वो नमक चाहिए था जो पिंक हिमालयन सॉल्ट था, वो डले वाला गुलाबी नमक जो हमारी नानियां दादियां घर में लाके कूटती थी, पीसती थी। और हम ले आए रिफाइंड नमक, प्रोसेस्ड नमक, आयोडाइज नमक, सी सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट, जिसमें 1% भी मिनरल नहीं है। पिंक हिमालयन सॉल्ट में 85% मिनरल्स हैं, 85 टाइप्स के मिनरल्स हैं। पानी वो चाहिए था जो बंडल ऑफ मिनरल था, हमने उसको स्टेन करके उसके मिनरल्स को लेस कर दिया। और आप जो पानी पी रहे हैं वो मिनरल वाटर नहीं है, मिनरल लेस वाटर है। आटा बॉडी को वो चाहिए था जिसमें सारे के सारे उसमें वो इंग्रेडिएंट थे जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग थे। उसमें चोकर था, सूजी था, मैदा था, फाइबर था, वो पत्थर की चक्की पे था। और जो आटा आप ले आए, लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पतनी वाली चक्की, उसने आपको बीमार करके रख दिया, उसने आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया। वो जला हुआ बुश है, वो आपके खून को हेल्दी कहां होने देगा। जब खून हेल्दी नहीं है तो आप ऑक्सीजन जब इनहेल करते हो तो ब्लड उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करता ही नहीं। तो जब ब्लड उसको अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो वो जो खून जहां जहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, लिवर में जाएगा, उसको वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, आप कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को रखना चाहते हो तो नेचर पे आओ। जिस चीज को जिस तनासुब में खाना था, जिस वक्त खाना था, जब खाना था, वैसे खाओ। फलों और सब्जियों को लेना था 70%, क्योंकि इसमें 90 to 95 पानी था जिसने खून को पतला करना था। अजनास लेनी थी 20%, और डेयरी प्रोडक्ट जो दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी के प्रोडक्ट, बेकरी के आइटम, सारे सी फूड, सारी चीजें ये आपके खून को गाढ़ा करती हैं, ये आपके ट्राइग्लिसराइड को, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। ये लेना था हमने, ये लेना था हमने 10%। तो हमने जो 10% लेना था वो 70% कर दिया, जो 70% लेना था वो 10% कर दिया। ये है बीमारी। नेचर को फॉलो करना है, नेचर को फॉलो करना है, नेचर को फॉलो करना है। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, रात का खाना 10%, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा। और अगर किसी का बढ़ गया तो वो क्या करे? 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच इसमें सफेद जीरा डालो, और इसमें 2-3 सब्ज इलायचियां डाल के इसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इस पानी को मिट्टी के कोरे जग में डाल दो, इसमें 2-3 पत्ते सब्ज धनिए के, 2-4 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 इंच का टुकड़ा खीरे का डाल दो। ये पानी सुबह, दोपहर, शाम खाने से पौना घंटा पहले
चाय की तरह चुस्कियाँ ले लेके पियो। और जब पीना है इसको हल्का सा गर्म करो, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ, आधी चम्मच सेब का सिरका मिलाओ, 2-3 कतरे ज़ैतून का तेल मिलाओ और इसको घूंट-घूंट करके पियो। ये बेहतरीन इलाज है आपकी कोलेस्ट्रॉल का। और वही चटनी जो 100 बीमारियों का इलाज बताता हूँ, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाओ, हर खाने के साथ 2 चम्मच रखो। और सलाद जो है उसको सुबह भी 1.5 पाव सुबह लो, 1 पाव दोपहर लो, आधा पाव शाम को लो, या अपने बदन के अकॉर्डिंग, अपने जिस्म के अकॉर्डिंग, अपने वज़न के अकॉर्डिंग उतना सैलड खाओ। और आखिरी बात, नीम की और हल्दी की 2 गोलियां खाली पेट लो। नीम की गोली क्या है? नीम के पत्ते। आज से 50 साल पीछे जाओ, जब खून गंदा होता था तो बड़े लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, इसको नीम रगड़ के पिलाओ। नीम के पत्तों की टैबलेट है, नीम टैबलेट के नाम से। तो 1 गोली नीम की और दूसरी टर्मरिक टैबलेट है, हल्दी की गोली। 1 गोली नीम की और 1 गोली हल्दी की। सुबह जो कलमंजी मैदान का पानी लेना है उसके साथ एम्प्टी स्टमक ये गोली लो। आपका कोलेस्ट्रॉल का ये बेहतरीन इलाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।